परहा जनिष्यते तप्त्यार्थे संभवन्तो सुरत्रिया। जब सारे भक्त, सारे जीव, सारे संत, सारे ब्राह्मण, सारे सुर भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान ने आवाज दी है कि जन डर पाहो मोनि सीते सुरेशा। तुम ही लागे धरे हूँ नरवेशा। जन डर पाहो मुनि सीते सुरेशा। जन डर पाहो मुनि सीते सुरेशा। तुम ही लागे धरे हूँ नरवेशा। तुम ही लागे धरे हूँ नरवेशा। आज याद किया है, हे पृथ्वी, हे गौ, हे संत, हे सुर, हे छत्री, अब भय को दूर कर दो, डर को हृदय से निकाल दो। तुम्हारे लिए हम मनुष्य का अवतार लेकर के आने वाले। आवाज दी बिहारी ने, क्योंकि इंसान जब हार जाता है और जहां से इंसान की हार होती है भगवान की वहीं से मदद शुरू। जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक भगवान मदद करने वाला। हारने के बाद एक बार नरसिंह मेहता परम भक्त भगवान के थे। तो नरसिंह मेहता जी के पिता का श्राद्ध, और लोगों ने कहा जिनके पिता का श्राद्ध नहीं होता उनके पिता को उल्टा लटकाया जाता है। अब नरसिंह मेहता के घर में कुछ भी नहीं था, पिता का श्राद्ध आया तो आंख में आंसू निकलने लगे कि मेरे पिता का श्राद्ध है। ठाकुर जी, मैंने जीवन भर तेरी मंदिर की परिक्रमा लगाई है, मेरे पास आज खाने को नहीं है गोविंद, आखिर पिता का श्राद्ध कैसे हो। तो पत्नी ने पति को रोते हुए देखा। पत्नी ने जब पति को रोते हुए देखा तो उसने कहा स्वामी, हमारे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ श्राद्ध हो जाएगा। कहने लगे क्या है? कहने लगे जो शादी में आपने नथनी चढ़ाई थी वो सोने की नथनी मेरे नाक में है। नरसिंह मेहता की पत्नी सुपर्णा ने वो नाक की नथनी निकाली और नरसिंह मेहता को कहते जाओ बेचाओ और किसी एक ब्राह्मण की दावत कर दो, हम नहीं खाएंगे तुम मत खाना, लेकिन पिताजी का श्राद्ध है एक ब्राह्मण को जरूर खिलाएंगे। नरसिंह मेहता पत्नी की नथनी लेकर चले गए, लेकिन उसे गोविंद पर बहुत विश्वास था। हार चुका था, उसने नथनी को लिया, ठाकुर जी के चरणों में रखा। गोविंद, आज मैं हार चुका हूं और दुनिया तुम्हें हारे का सहारा देते हैं। ठाकुर जी के चरणों में नथनी लगा करके नरसिंह मेहता जैसे ही गए नथनी को बेचने के लिए, सुनार ने नथनी ली। कहने लगे ये नथनी तुम्हारी 5 रुपए की है। कहने लगे सुनार भैया 5 रुपए की नथनी है तो कृपा करके ये तो बताओ क्या एक ब्राह्मण का भोजन हो जाएगा? कहने लगे ब्राह्मण का भोजन तो हो जाएगा, लेकिन 4 रुपए का भोजन एक ही ब्राह्मण का होगा, बाकी किसी को भोजन नहीं मिलेगा। कहने लगे 1 रुपए में पिता का पिंड दान होगा और 4 रुपए में ब्राह्मण का भोजन होगा। नरसिंह मेहता सोचे कि पत्नी को पूछ के आए कि नथनी बेच दें, केवल एक ब्राह्मण का भोजन है। जब आए पत्नी ने कहा स्वामी एक नथनी ही तो है, बाकी तो हमने सब कुछ ठाकुर जी को दे दिया है। जाओ पिता का श्राद्ध करने के बाद हम वृंदावन में चलेंगे, लेकिन नथनी बेच दो। अब दोबारा चले तो रास्ते में ब्राह्मणों का पूरा गांव,
ब्राह्मणों ने कहा क्या मेहता जी मेरी दावत नहीं करोगे, मेरी दावत नहीं करोगे? तो 700 ब्राह्मण, गांव में कितने ब्राह्मण थे? 700 ब्राह्मण नरसिंह मेहता के मुख से निकल गया कि मेरा कुछ नहीं है, आज भंडारा भगवान का है, सब लोग आओ पिता के साथ में, सबको भोजन मिले। ले इतना कह करके गए। अब नथनी बेची, याद आई कि 700 ब्राह्मण की दावत तो एक ब्राह्मण का भोजन। 5 रुपए लेकर गए और गोविंद ठाकुर जी के चरणों में रखकर सिर रख दिया और कहा घर में नहीं जाएंगे, घर गए तो ब्राह्मण कच्चा खा जाएंगे, दुनिया में हंसी होगी। और ठाकुर ये 5 रुपए तेरे चरणों में हैं, आज नहीं पिता का श्राद्ध कल करेंगे। नरसिंह मेहता भगवान की वहां बैठे और इधर क्या हुआ? मोर मुकुट को तज दिया और बंशी भी रख आए और नरसिंह मेहता रूप धर गए कन्हैया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। नरसिंह मेहता का रूप बना करके जय हो। नरसिंह मेहता का रूप बना करके आज ठाकुर जी आए और जैसे ही ठाकुर जी आए लोगों ने कहा मेहता जी दावत, कहने लगे सब बैठ जाओ। तो यहां तक है 84 सब योगिनी और संग लक्ष्मी बुलाए और उमा रमा ब्रह्माणियों सब भोजन रही बना। बोल ठाकुर जी महाराज की उमा रमा ब्रह्माणी सब आकर के भोजन बना रही हैं। धीरे धीरे देखा कि लाइन लगी, 700 ब्राह्मण को 7 प्रकार का भोजन खिलाया और भगवान नरसिंह मेहता बने हाथ जोड़े, कहते भाई कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। पूरा दिन भंडारा चला, सोने की थाली, चांदी के गिलास, चांदी की कटोरी और कहा ब्राह्मणों अपने अपने भोजन के साथ ले जाओ। ब्राह्मण कहते नरसिंह मेहता की लॉटरी खुली है क्या? इतना गरीब, कमरा भरा हुआ है, पत्नी देख रही है स्वामी नथनी बेचने गए, इतना माल कहां से लाए? जब पूरा दिन हो गया, आधी रात पर नरसिंह मेहता नथनी लेकर आए, तब तक भंडारा समाप्त हो चुका था। और जैसे नरसिंह मेहता नथनी लेकर आए, पत्नी से कहा देवी 5 रुपए में नथनी मैंने बेच दी थी, फिर सोचा जीवन में मैंने तुम्हें नथनी ही तो दी है, अब हम नथनी बेचेंगे नहीं, लेकर के आए हैं। पत्नी ने कहा स्वामी आप यहाँ 700 ब्राह्मण भोजन करके गए, तब आप कहाँ थे? कहने लगे मैं नथनी बेच रहा था। कहते सोने की थाली, सोने की कटोरी, ये कमरा भरा है। जैसे ही देखा है उसी समय नरसिंह मेहता ने बंधन किया है और बंधन करके भगवान को अपने सिर पे रख लिया। कहते ठाकुर हारे की लाज बचाने वाले तुम हो, बोल हारे के सहारे की जय हो, बोल श्याम प्यारे की जय हो। एक नथनी की कीमत में ठाकुर जी ने पूरा भंडारा। तो जिस दिन तू हार जाएगा और सच्चा भाव भगवान से लगा देगा, उसी दिन भगवान तेरी हर मुराद पूरी कर देगा। वहीं से नरसिंह मेहता घर बार छोड़ करके, नरसिंह मेहता जी वहीं से घर बार छोड़ करके आज वृंदावन में चले आए थे। एक लाइन संकीर्तन की। इधर कंस के अत्याचार से भगवान ने कहा कि मैं वसुदेव के घर आने वाला हूं। मथुरा से वसुदेव जी आए हैं। कंस से कहा कि महाराज आपने मेरे पिता से वचन लिया था कि वसुदेव का विवाह मैं करूंगा, बताओ कब शादी होगी? कंस ने वसुदेव को देखा, कहते वसुदेव एक बार तुम्हें यमुना में मैंने डुबा दिया था, आज मैं जो तुम्हारे पिता ने मुझ पर एहसान किया है, मुझे यमुना से निकाल कर हम उस एहसान का बदला चुकाएंगे, हम उस एहसान का बदला चुका करके रहेंगे। और कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह
बगैर ब्राह्मणों को बुलाए हुए स्वयं देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया है। बोल देवकी वसुदेव महाराज की जय हो। अब शूरसेन के पुत्र सोमवंशी ठाकुर वसुदेव जब विवाह हुआ तो असमंजस में पड़ गए। कहते जिस ब्याह में ब्राह्मण वेदी पर नहीं बैठा, जिस ब्याह में कोई दान नहीं किया गया, जिस ब्याह में देवी पितरों की पूजा नहीं की गई, कहते वो विवाह जीवन में कभी सुखदाई। देवकी के ब्याह में कोई पूजा नहीं हुई। महाराज वसुदेव जी और देवकी का विवाह हुआ तो कंस ने बहुत सा दहेज दिया प्यारे, और बहुत सा दहेज हाथी घोड़े सौंगने के सींग मढ़ा करके गौदान किया, स्वयं रथ पर बिठा करके और देवकी को लेकर के चला गया। लेकिन समय परिवर्तन की संपत्ति है, हम क्या करना चाहें और क्या हो जाए हमारी मर्जी नहीं चलती है, ये सब ईश्वर की मर्जी। हम क्या करना चाहें और क्या हो जाए कोई पता नहीं कि कल क्या होगा। महाराज सुखदेव जी कहते राजन हे कर्मयोगी, जैसे ही गए हैं तो मार्ग में ही आकाशवाणी हो गई है। भो भो भोज स्कटव्रतात् यदा नभग्नि वयम् अस्याष्टमो गर्भो बभूवः हन्तं त्वापहसे बुधा। हे कंस, आज तू बहुत खुश है, लेकिन अति की खुशी भी अच्छी नहीं। तुझे इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल की भी याद कर ले कि आज खुश हैं तो कल रहेंगे या तुझे कल की याद नहीं है। अस्याष्टमो गर्भो बभूता अस्य हन्तम हैते बुधा। अस्याष्टमो भागवत में ये नहीं लिखा कि तेरे 8वां बेटा काल होगा, नहीं, बेटा बेटी का नाम ही नहीं भागवत में। अस्याष्टमो गर्भो, अस्य माने इसका, अष्टमो माने 8वां, गर्भो माने गर्भ। हे कंस, जिस देवकी को तू प्यार से लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब 8वां गर्भ न लड़के का नाम है न लड़की का। ये नहीं कहा है कहीं लिखा कि तुम्हारे 8वां बेटा काल होगा, नहीं, 8वां पुत्र काल नहीं, 8वां काल हंताया वैसे बुधा। 8 के गर्भ में तुझे हनन करने वाला, तुझे मारने वाला 8वें गर्भ में आए। इतना कहा तो 20,000 हाथियों के बल वाला भयभीत हो गया। भयभीत हो गया क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन बुद्धि, ज्ञानम विदीरबाहम यदा बोधिमता प्रति यशो बलम च बुद्धिमानम ज्ञान हतम सर्वदा। देखो, एक तो ज्ञानी है और एक बुद्धिमान है। एक ज्ञानी और एक बुद्धिमान, दोनों में अंतर बहुत है। ज्ञानी का विनाश होता है, ज्ञानी का क्या होता है? विनाश। और बुद्धिमान की विजय होती है, बुद्धिमान की विजय होती है। अब आजकल ज्ञानी तो बहुत हैं, आत्मा परमात्मा से बढ़कर कोई बात ही नहीं करते क्यों भाई, लेकिन मरे जाए रहे, सोए ना पाए रहे, कोई काम नहीं बन रहा, घाटे पे घाटे हो रहे। ज्ञानी बहुत नाश हो रहा है ज्ञानी का। जैसे रावण ज्ञानी था, रावण क्या था? ज्ञानी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इतना बड़ा और कोई ज्ञानी? रावण ज्ञानी था और ज्ञान में क्या हुआ? 1 लख पूत सबाओ लख नाती और तारा बड़ घर दिया। विनाश हो गया, सोने की लंका, न खाए सको न पहन सको। और हनुमान बुद्धिमान थे। देखिए हनुमान कैसे थे? बुद्धिमान।
तो बुद्धिमान ने लंका को जलाया और ज्ञानी ने लंका को जलवाया। और बुद्धिमान को राम मिले और ज्ञानी को मौत मिली। ज्ञानी को क्या मिली? तो ज्ञान जरूरी नहीं है। हनुमान को ज्ञानी नहीं किया गया, बुद्धिमताम वरिष्ठ, वरिष्ठ नेता, बुद्धिमानी में वरिष्ठ। तो बुद्धि की जरूरत है प्यारे, यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं है। जितना तुम ज्ञान बढ़ाओगे, जितने गायत्री जपोगे, जितने वेद पढ़ोगे, जितनी गीता पढ़ोगे, अगर बुद्धिमानी से काम नहीं लिया, भक्ति भाव से काम नहीं लिया, तो जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही नाश होता। बुद्धिमानी, ज्ञानी नहीं, बुद्धिमानी चाहिए। तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश, हड़याक्ष, कंस ये ज्ञानी तो थे लेकिन बुद्धिमान। कंस ने तुरंत ही 20,000 बलवाला और अपनी बहन के बाल पकड़े, बहन के बाल पकड़े डाल लिए। जबकि हर ज्ञानी ये कहता है कि जिस दिन मौत होगी उस दिन कोई रोकने वाला। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाए, ये घड़ी हरगिज न टाली जाए। ये हर किसी को मालूम है। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली ये सब तेरी टोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली बेमुहूर्त के उठा ली कंस को पता था कि मेरी मृत्यु वसुदेव के पुत्र के हाथ है। ये ब्रह्मा ने पहले ही बता दिया था। रावण को पता था कि राम के हाथों से ही मेरी मृत्यु है, लेकिन ज्ञानी तो था लेकिन बुद्धिमानी। मरने के बाद राम मिले और हनुमान को जिंदा पे ही मिल गए। रावण की पूरी लंका जली गई और बुद्धिमानी से हनुमान की पूंछ का एक बाल भी, एक रोया भी नहीं जला, क्योंकि वो बुद्धिमान थे। बुद्धिमान पर संकट भी आता है तो चला जाता है, लेकिन वो हैरान नहीं होता है। और ज्ञानी संकट में ही या सुसाइड करता है, मर जाता है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, इसलिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, बुद्धिमानी की। कंस ने बहन के बाल पकड़े तो वसुदेव जी बुद्धिमान थे। वसुदेव ने कहा, रे कंस, 10-20 हजार हाथियों का बल वाला और अबला के बाल पकड़ता है, अरे तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए क्या भाई? और वो भी तुम उस बच्चे से, उस काल से, उस गर्भ से डर रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि तू बलल कुछ नहीं है, तुझ में तू झूठ है, मूर्खा है। और अगर ऐसा ही है तो हम क्षत्रिय हैं, प्राण जाए पर बचन जा। मैं क्षत्रिय हूं, छोड़ दे देवकी को। तुझे लड़ना है तो काल से लड़ लेना। और मैं ये प्रण करता हूं कि पुत्र हो या पोत्रिया, वचन कहूं मन माय, और जो चाहे सो की दियो सब
चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कुछ भी हो, हम सब तुम्हें ला करके दे देंगे भोजराज। कंस ने कहा क्षत्रिय हो वचन तो नहीं मोड़ोगे? कहते नहीं। वसुदेव को और देवकी को लाकर कोठरी में बंद कर दिया। महाराज वसुदेव से कहा, वसुदेव ने कहा कि मेरे घर बारात आने का, बहू आने का इंतजार होता रहेगा। मेरे इष्ट मित्र सब हैरान होंगे। कंस, उन्हें कैसे सांत्वना बंधाई जाए? हो सकता सारे ठाकुर चढ़ाई कर दें आकर मथुरा पर, अगर हम बहू को लेके नहीं गए। तो कंस ने जो देवकी की 6 बहनें थी उनके हाथ पीले किए और वसुदेव के हाथ में हाथ संकलित कर दे दिए और कहने लगे देवकी यहीं रहेगी, बाकी पत्नियां जहां जाओ वहां। उनमें से 3 बटेश्वर को भेजी गई, 2 पौरवी और रोहिणी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में भेजी गई और सबने जाकर के पूरा हाल बताया, पूरी कथा सुनाई कि वसुदेव जी तब तक नहीं आएंगे जब तक देवकी के 8 संतान पैदा हो जाए, सुरक्षित हैं। सारी देवियां इधर उधर कर दी हैं और स्वयं देवकी को लेकर वसुदेव एक छोटी सी कोठरी में बैठे रहे। 1 वर्ष में 1 बेटा पैदा हुआ। वसुदेव ने उस पुत्र को लाकर के कंस को दिया। कंस ने जैसे ही देखा कहने लगे वसुदेव इससे हमें कोई खतरा नहीं है, ले जाओ। अब जैसे ही वसुदेव लाए तो भगवान ने सोचा कि जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा और तब तक मेरा अवतार, तो नारद को भेज दिया। नारद को भेजा। नारद ने यथामति भोजस्कटाय विरषणो वै प्रायार उभयो जातम जातकम गुह्यात तेनम ज्ञानम ददास्यति देवर्षि नारद। नारद ने अपने ज्ञान, अपने सत्संग से कंस के मोह को दूर कर दिया। संत के सत्संग से ही मोह दूर, और जब मोह छूटा उस बच्चे को बुलाया, हाथ पकड़ के पटक दिया। 1 बालक, 2 बालक, 3, 4, 5, 6 बालक देवकी के जब खत्म हो गए तब भगवान ने कहा अब हम जाएंगे। क्यों? कहते शरीर कोठरी है, देवकी सद्बुद्धि है, वसुदेव अंतःकरण है और कंस अहंकार है। अंतःकरण के साथ सद्बुद्धि में जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, जब तक ये 6 अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा बने रहते हैं तब तक भगवान नहीं आता है। और जिस दिन ये 6 खत्म हो जाएंगे उसी दिन भगवान का आगमन। इन 6 को भगवान ने खत्म किया। अंत में 7वें में भगवान स्वयं चले तो कृष्ण, दाऊ जी ने कहा, लक्ष्मण शेष जी ने कहा भगवान कहाँ जा रहे? कहते मैं जा रहा हूं देवकी का पुत्र बनने, कंस का अत्याचार खत्म करने, दुरात्मा का वध करने, संतों और ब्राह्मणों का सत्कार करने के लिए जा रहा हूं। शेष जी ने कहा कि मैं जाऊंगा। कहते क्यों जाओगे? कहने लगे इसलिए मैं जाऊंगा कि त्रेता में तुम बड़े बने और द्वापर में मैं बड़ा। भगवान ने कि इसमें क्या कष्ट, हम बड़े होए छोटे होए क्या मतलब, तुम्हें कोई दुख हुआ? कहने लगे नहीं नहीं, अब की बार एक बार हम भी बड़े बन करके देखेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं ही बड़ा बनूंगा। अब दोनों भाइयों में जब झंझट होने लगा तो पंचायत जुड़ी गई। पहले पंचायत घर के ही लोग कर लेते थे और घर के पंचायत कर लेते थे तो इधर उधर की बात फैलती, और अब कोर्ट कचहरी थाने में पंचायत होती है, भले राजी बाजी लेकिन बात तो फैली गई। घर की बात घर में। कहने लगे महाराज क्यों बड़े बनोगे? तो गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया।
वशिष्ठ जी गए बैकुंठ में। वशिष्ठ ने कहा क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा कि मैं बड़ा बनूंगा। राम ने कहा मैं बड़ा बनूंगा। तो गुरु होता। गुरु ने कहा दोनों बैठ जाओ। विचार किया गुरुदेव ने, कहने लगे जाओ, अगर बड़े ने छोटे को कोई कष्ट दिया है, दुखी रखा है, तो अब की बार छोटा बड़ा बने और बड़ा, और जब बड़ो हाँ में ही हाँ करत रहो, क्यों भाई, तो जैसी सरकार चलने दो। पूछा कि कोई कष्ट दिया? तो लक्ष्मण को पूछा कि भाई तुम्हें कोई कष्ट दिया? गुरुजी लक्ष्मण मौन। दूसरी बार कहा लक्ष्मण जी बताओ तुम्हें कोई कष्ट दिया राम ने? फिर लक्ष्मण मौन। तीसरी बार में कहा लास्ट बार पूछता हूँ, अंतिम बार पूछता हूँ, बोलो राम ने कोई दुख दिया? तो लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे इन्हें सुख ही का दो। अब जब खड़े हो गए सुख ही का दो, पंचायत फंस गई, सब लोग दंग रह गए, कहते राम राम जैसा भाई, राम जैसा भाई, राम जैसा भाई। और लक्ष्मण कहते सुख ही का दो। राम ने कहा ऐसे पूछो क्या दुख दिया? एक दुख बता दे हमने क्या दिया। तो लक्ष्मण कहने लगे गुरुदेव बताऊं? कहने लगे हाँ। कहने लगे याद रखिएगा कि पहले तो बात ये थी कि हम जहां जहां जाते थे भगवान के साथ ही रहते थे, कभी लक्ष्मण अकेले नहीं रहे। क्यों? लक्ष्मण और राम का ऐसा जोड़ा है, लक्ष्मण डंडा है और राम झंडा है। क्यों भाई? बिना डंडा के झंडा ऊंचा नहीं रहेगा, और बिना झंडा के डंडा को कोई प्रणाम नहीं करेगा। दोनों साथ। लक्ष्मण कहते जब पिताजी ने माताजी ने वरदान लिया, वनवास दिया, तो गुरुदेव मैंने भैया से कहा कि भैया मैं बन जाऊं, तुम्हारे साथ चलूं। तो राम ने कहा कि नहीं, सुमित्रा को पूछ के आओ। हम सुमित्रा माता से पूछने गए तो सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण मुझे लग रहा है तुम भाई की सेवा नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम माता के मोह में फंसने आए हो। जाओ, मैं तुमसे कहती हूँ कि चले जाओ, राम के साथ मुझे मुंह मत दिखाओ। कहते माता ने धक्का दिया इनकी खातिर, और धक्का देकर क्या कहा था कि तात तुम्हार मातु दे, मातरहा पितरा भ्रातश्च रामं प्रियक्षतो यदा शेष शेखाय हसलुप प्रायसो भुविभाग। हे लक्ष्मण, राम तुम्हारे पिता है और सीता तुम्हारी माँ है। बड़ा भाई बड़ी भाभी माता पिता के समान, और तुम मुझे पूछने आए हो। मुझे लग रहा है तुम्हारा भाई से विरोध है, धक्का दिया, चले जाओ। लक्ष्मण कहते ये सब जानते थे। जब हम लौट के आए तो ये मुस्कुराए, कहते कहा माता ने क्या कहा? हमने कहा प्रभु जो तुम्हारे भीतर है सोई माता ने। माता क्या कहने वाली है वो तुम सब जानते हो, हमें तो ठोकर खाने के लिए भेजते हो। कहते हैं मैं बहुत दुखी था और ये मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी ने कहा तुमने बहुत गलत किया राम, ऐसा नहीं करना। जब तुम्हें मालूम था तो क्यों भेजा? राम ने कहा ये कोई बड़ी गलती नहीं है, मैंने सोचा कि माँ इनको रोक ले और तो कोई कष्ट नहीं दिया। तो कहने लगे हाँ। लक्ष्मण ने कहा और एक इन्होंने सुख दिया हमें। कहते क्या सुख दिया? कहने लगे वन को जब चलने लगे और संग चली सिया माए, और हम पीछे पीछे चले तब गई उर्मिला।
कहते भैया हम जब पीछे पीछे चले जानकी मैया को साल लेके रास्ते में महल मिला तो उर्मिला आई और उर्मिला सामने नहीं आई है। स्तंभ यदा विराजित दर्शनम रामम शमम्। स्तंभ माने एक खम्भ की ओट, एक खम्भ की आड़ में खड़े होकर उर्मिला ने राम के सामने नहीं आई, लक्ष्मण के सामने नहीं आई, खम्भ की ओट होकर उर्मिला ने कहा स्वामी क्या बन जा रहे हो? लक्ष्मण ने कहा हाँ उर्मिला मैं बन जा रहा हूं। उर्मिला ने कहा मत हैरान हो, हम तुम्हें रोकने नहीं आई, हम तुमसे एक वचन लेने आए। कहते क्या वचन लेने आई? तो उर्मिला ने वचन मांगा है क्या? चतुर्दशो वर्षान भूत्वा, वाल्मीकि रामायण, न यदा मम द्रवतौ हृदये राम शरणं जनकात्मजाः उभयोर्मी योषिकाः। उर्मिला ने कहा कि हे स्वामी मैं वचन मांगती हूँ और वचन दो कि 14 साल तुम भाई के साथ वन में रह रहे हो, तो आज मुझे वचन दीजिए क्या कि भैया की सेवा करो और भाभी सुख अति पाए और 14 वर्षन तक सजन मेरी याद तुम्हें नहीं आई, प्रभु मेरी याद तुम्हें नहीं आई। दिया उर्मिला ने जाओ स्वामी 14 साल मुझे वचन दो कि कभी सपने में भी तुम मेरी याद नहीं करोगे। लक्ष्मण ने कहा ऐसा क्यों? कहते अगर मेरी याद तुम्हें आएगी तो तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त विचलित हो जाएगा और फिर राम और सीता की सेवा। कहते इतना बड़ा उर्मिला ने वचन लिया, अंत में कहा कि स्वामी जा रहे हो तो अंतिम समय हमारे हाथ से गड़ुआ जल पी करके जाओ। तो इस सोने के पात्र में ला करके उर्मिला जल लेने गई। राम ने कहा लक्ष्मण तुम यहीं रहो। अभी उर्मिला कहती पानी पी के जाओ, वचन दे के जाओ, और अगर ऐसा ही उर्मिला के हाथ का ही पानी चाहिए तो वन में नहीं मिलेगा, इसलिए लक्ष्मण तुम यहीं रहो। और हुआ क्या कि पानी प्रिय लेने गई और राम चले तज संग, और जब तक आई उर्मिला हम गए राम के। कहते जब तक उर्मिला जल का लोटा लेकर, गड़ुआ लेकर, पात्र लेकर आई तब तक हम भैया के साथ चले गए। कहते गुरुदेव याद करो मेरी पत्नी के हाथ का इन्होंने पानी 2 मिनट रुक जाते ना तो मेरी पत्नी के हाथ का पानी नहीं पीने दिया और अपनी 14 साल छोड़ी नहीं। संग लगे गए, कहने लगे बताओ ये हमारे साथ न्याय है कि अन्याय? गुरुजी ने कहा राम 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 राम, बहुत अन्याय। अरे पानी अन्याय, कारण क्या था? लक्ष्मण कहते थे कि पत्नी के यहाँ एक पहले अब नहीं, पहले एक कैमरा था पत्नी के, ये फोटो नहीं होती थी। चलते समय वो टोकती नहीं थी, केवल नजर भर के देखती थी, और जो पति के जाते की समय सीन थी, चित्र था, उसे ही अपने हृदय में लौट कर नहीं आते तब तक संजो करके रखते थे। रामायण में लिखा है जय क्षण कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छब सीता राखे उरे रटते रहते हरि। वही फोटो जान
लक्ष्मण ने कहा कहो गुरुजी इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, हम बड़े बनेंगे। राम ने कहा चलो एक गलती हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बार हमें ही लड़ लेने देना, हमें ही बड़े हो जाए। गुरुजी ने कहा इसके बाद भी कोई गलती हुई? कहने लगे हाँ गलती हुई। कहने लगे क्या? कहते हम इनके साथ चले, ये सोते रहे हम जागते रहे, और इसके बाद जब हम पहले पहले तमसा के किनारे राम रुके, सारी अयोध्या के नर नारी मेरे पीछे चले रो रहे थे कि हम राम के साथ जाएंगे। रथ पर राम जी सो गए, हम और जानकी मैया जमीन पर सोए, सारे अयोध्या वासी तमसा के किनारे सो गए, तो हम जान नहीं पाए। और ये उठे और उठ करके सुमंत को जगाया और क्या कहा कि खोज मारे रथ हाँकऊ ताता, आने उपाय बने नहीं बाधा। हे सुमंत ऐसा रथ चलाओ जो पहिए के निशान भी न रहे। अब सुमंत तो भाई आधीन था, उसने घोड़े चलाए, लेकिन लक्ष्मण कहते हम जानकी मैया को लिए साथ में लेटे थे भाभी के। हमने क्या किया, लक्ष्मण ने रथ के पहिए के अरा में भीतर पैर फंसा लिया। कहते भगवान का कोई भरोसा। और जैसे ही रथ चला तो पैर लड़खड़ाए, और जैसे ही पैर लड़खड़ाए तो स्पीड नहीं पकड़ पाई। लक्ष्मण ने सीता का हाथ पकड़ा और कूद करके रथ पे। कहते भैया तुम हमें जगा लेते, ऐसे क्यों चल दिए? राम ने कहा मैं जब जाता हूं तो किसी से कह के नहीं जाता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। लक्ष्मण ने कहा अगर हम आराम में पैर न लगाए होते तो सीता भी छूट गई थी, हम भी छूट गए थे। कहते हैं इस कारण से राम कब छोड़ जाएं? गुरुजी 14 साल हम भगवान भैया के साथ रहे, लेकिन कभी सोए नहीं, क्योंकि कब छोड़ जाए। गुरुजी ने कहा अरे राम राम राम, बड़ा अन्याय तुमने किया, अब तो तुम छोटे बनोगे। राम ने कहा कोई और बात? लक्ष्मण ने कहा हर कदम कदम पर इन्होंने दुख दिया है। तो राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण अब तुम बड़े बन जाओ। क्यों? राम परमात्मा है, लक्ष्मण जीव है, और जीव को जब भी दंड देता है तो राम ही। और जीव के जीवन में कभी सुख नहीं है। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आश तजो सुख की आश तजो सुख की आश तजो। संसार में सुख की आशा छोड़ दो, क्योंकि जिसे हम सुख मान बैठे वही दुख है। जो हम सुख मानते हैं ना, कोई बीड़ी पीता कि हमें बड़ो सुख मिलता है, कोई नशा करा जी, असली दुख है। जो दुख है वो सुख है, और जो सुख है वो दुख। उल्टा किए बैठे हैं, दुख को सुख माने बैठे हैं और सुख को दुख माने बैठे। आज उसी समय गुरुदेव की आज्ञा हुई है, देवकी के 7वें गर्भ में शेष जी ने प्रवेश किया। ये प्रवेश कब किया? जब पुष्कर में मेला लगा, सारे राजा वहां पर गए, तो नंद के यहाँ रोहिणी वसुदेव की पत्नी थी, वो भी पुष्कर में पहुंची। जब वो रोहिणी पुष्कर में पहुंची, इधर देवकी तो घर राखी कंस ने, लेकिन वसुदेव को भेज दिया। तो पुष्कर में रोहिणी का और वसुदेव का मिलन हुआ है, वही रोहिणी माता गर्भवती। उधर